हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस। जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी degree of a static indeterminacy for any rigid joint plane frame, for any rigid joint plane frame rigid joint plane frame structure is given by structure is given by तो इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से चूज़ करना है कि रिजिड जॉइंट प्लेन फ्रेम के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, है ना। पहला TS इक्वल टू R+2M -2J, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है DS इक्वल टू R+M -2J, ठीक है। तीसरा है DS इक्वल टू R+3M -3J। चौथा ऑप्शन है DS इक्वल टू R+6M -6J। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा अपना? R+3M -3J तीसरा अपना करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसमें R क्या है? R क्या है? नंबर ऑफ अनफ्लोन रिएक्शन, M क्या है? नंबर ऑफ मेंबर्स, और क्या है? J क्या है? जॉइंट, नंबर ऑफ जॉइंट, ठीक है। नंबर ऑफ जॉइंट ऑफ द मेंबर, ठीक है। अब इसमें हम कंडीशन देखते हैं, क्या क्या कंडीशन है रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम के लिए, ठीक है। कंडीशन फॉर फ्रेम, कंडीशन फॉर फ्रेम, क्या क्या कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन क्या बोलते हैं? 2J इक्वल M+R। तो ये क्या है? परफेक्ट कंडीशन है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है? 2J ग्रेटर देन M+R है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? डेफिशिएंट फ्रेम। फ्रेम बोलेंगे इसको डेफिशिएंट फ्रेम बोलेंगे, ठीक है। तीसरा क्या हो रहा है? 2J लेस देन M+R, तो इसको क्या बोलेंगे हम? रेड्यूडेंट फ्रेम,
ठीक है, ये तो कंडीशन हो गया। अब देख लेते हैं स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फ्रेम के लिए क्या क्या होता है। 2D के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, 3D के लिए कौन सा यूज़ करते हैं। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर फ्रेम, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर फ्रेम के लिए देख लेते हैं 2D के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, 3D के लिए कौन सा यूज़ करते हैं। तो पहला है ना DS, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के लिए निकाल रहे हैं हम लोग 3n प्लस RE माइनस 3J माइनस RR। तो इसको किसके लिए यूज़ करते हैं, 2D रिजिड फ्रेम के लिए, 2D रिजिड फ्रेम। ठीक है, इसको 2D रिजिड फ्रेम के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा DS 6m प्लस RE माइनस 6J माइनस RR, है ना। 2D है तो 3 है, ऐसे याद रख सकते हैं। इसमें 3D के लिए 6 लगा दिए, तो ये हो गया 3D रिजिड फ्रेम के लिए, 3D रिजिड फ्रेम। ये क्या हो गया, 3D रिजिड फ्रेम के लिए। ठीक है, तीसरा DS इक्वल टू 3m प्लस RE माइनस 3J। 3m प्लस RE माइनस 3J। यहाँ तक इसको अगर याद कर लिए तो फिर ये फिट कर लिए, इसको हटा दें। ये हो गया पिन जॉइंट के लिए, है 3D पिन जॉइंट के लिए। 3 है तो 3 ऐसा याद कर सकते हैं इसको, 3D पिन जॉइंट। ठीक है, तो चौथा क्या बोल रहे हैं, DS इक्वल टू 6m प्लस RE माइनस 6J, है ना। ये नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, m प्लस RE 6 नहीं आएगा इसमें, m प्लस RE सॉरी 2 आएगा। 2 है तो 2D के लिए पिन जॉइंट फ्रेम के लिए, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो अलग अलग कंडीशन हो गया, 2D के लिए, 3D के लिए, पिन जॉइंट के लिए क्या क्या होता है, हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये टाइपिकल बीम कॉलम मेंबर टाइपिकल बीम कॉलम मेंबर in framed structure is subjected to इसमें ऑप्शन क्या क्या है, क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में,
ए टाइपिकल बीम कॉलम मेंबर इन फ्रेम्ड स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू, है ना, बीम कॉलम। तो इसमें पहला ऑप्शन है एक्सियल टेंशन, एक्सियल टेंशन। दूसरा ऑप्शन है एक्सियल कंप्रेशन, एक्सियल कंप्रेशन, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है एक्सियल टेंशन एंड कंप्रेशन, एक्सियल टेंशन एंड कंप्रेशन। एक्सियल कंप्रेशन एंड बेंडिंग, एक्सियल कंप्रेशन, एक्सियल कंप्रेशन, एक्सियल कंप्रेशन एंड बेंडिंग, एंड बेंडिंग। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एक्सियल कंप्रेशन एंड बेंडिंग। इसको थोड़ा समझ लेते हैं कैसे होगा, है ना। बीम कॉलम के लिए स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू, तो एक्सियल कंप्रेशन एंड बेंडिंग कैसे होगा एक बार समझ लेते हैं। Beam column are member, beam column, beam column, beam column are member subjected to axial force, axial force and bending moment, ठीक है, and bending moment, and bending moment, and bending moment, ठीक है। simultaneously thus their behavior falls somewhere between इसमें कॉलम में अलग बिहेवियर है, बीम में अलग बिहेवियर है, ठीक है। between that of an axially, है ना, axially loaded column। एक्सियल लोड किस में आएगा? कॉलम में आएगा, ठीक है। axially loaded column, ठीक है। और बेंडिंग किस में आएगा? बीम में आएगा, है ना। कहीं भी अगर बीम प्रोवाइड करते हैं, बीम में लोड आता है ना, बेंडिंग लोड किस में आएगा? बीम में आएगा, है ना। कॉलम में क्या आता है? एक्सियली, है ना, बकलिंग होता है, वो ज़्यादा लोड होता है। क्या है? बकलिंग का केसेस देखते हैं उसमें, है ना, कॉलम में। and that of a member pure beam, and that of a beam under pure bending, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं विच ऑफ द फ्लोइंग which of the following which of the following beam types which of the following beam types has the minimum number of radiances इसमें क्या निकालना है, रेडियंसेस निकालना है ना। इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें बताना क्या है, रेडियंसेस बताना है कि किसमें मिनिमम नंबर ऑफ रेडियंसेस है ना। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है इसमें। पहला ऑप्शन है प्रोपेट कैंटिलीवर बीम। सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, कैंटिलीवर बीम। सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, कैंटिलीवर बीम। सी ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, टू हिंज्ड आर्च। फोर्थ ऑप्शन है फिक्स्ड सपोर्ट बीम। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें आएगा मिनिमम नंबर ऑफ रेडियंसेस। ठीक है, अब देखते हैं कैसे आएगा। जैसे फर्स्ट क्या बोला है, प्रोपेट कैंटिलीवर है ना, ये फिक्स सपोर्ट हो गया, ये हिंज सपोर्ट हो गया, इसमें रोलर। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन कितना आएगा, रोलर में एक ही आता है। ठीक है, इसमें आएगा 3, एक मोमेंट हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, रेडियंसेस कितना आएगा इसमें, रेडियंसेस कितना आएगा इसमें, ds इक्वल टू 4 - 3, इसमें 1 आ गया। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, सेकेंड क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब कैंटिलीवर में कितना रिएक्शन आएगा, ds इक्वल टू 3 - 3, 0 हो गया, सबसे कम इसी में आया है। ठीक है, और भी देख लेते हैं, ये आर्च, ये हिंज सपोर्ट हो गया, इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 4 हो गया। हिंज में कितना आता है, 2 रिएक्शन आता है, मोमेंट इसमें आता नहीं है। ठीक है, तो ds इक्वल टू ये कितना हो गया, 4 - 3, ये और क्या 1 आ गया, इसमें भी 1 आ गया। ठीक है, सबसे कम उसी में है, कैंटिलीवर। फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ में क्या है, फिक्स्ड बीम है ना, दोनों तरफ से क्या है, फिक्स है, तो एक इधर आ गया, एक रिएक्शन इधर, एक मोमेंट, एक रिएक्शन इधर, एक रिएक्शन इधर, और ये मोमेंट। ठीक है, मोमेंट आ गया, ये सॉरी इसमें मोमेंट सही आते हैं ना,
ठीक है, तो 6 का रिएक्शन तो आएगा ही आएगा इसमें, डी एस इक्वल टू 6 माइनस 3, तो इसमें 3 आ गया, इसमें और ज़्यादा आ गया, तो अपना कैंटिलीवर क्या है, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।